आज की कहानी एक सन्यासी की और एक सम्राट की कहानी है, जिसमें एक सन्यासी जंगल में अपनी कुटिया बनाए रहता है और एक सम्राट कभी कभी अपने राज्य की व्यस्तता और आसपास के राज्य की राजनीति, देश दुनिया से दूर कभी कभी उस जंगल में शिकार खेलने जाता है। अपने मन को शांत करने के लिए भी वह जंगल में कभी कभी घूमने जाता है। उस राह से गुजरते हुए वह सम्राट एक दिन एक सन्यासी की कुटिया के पास गया और उनके दर्शन किए, उनसे बातचीत की। तो राजा ने अपनी कुछ व्यथा, कुछ समस्या उन सन्यासी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें राजा ने बताया कि मेरा मन अशांत रहता है, कैसे मैं इस मन को शांत करूं, आप कुछ उपाय बताएं। तब उन सन्यासी ने कहा कि तुम्हारा मन कहाँ है। राजा थोड़ा चौंके और चकित हुए, कुछ सोच में पड़ गए, लेकिन उस सन्यासी का उत्तर न दे सके। राजा ने कहा, कैसे? सन्यासी ने फिर कहा कि तुम्हारा भटका हुआ मन कहाँ है, उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। राजा फिर कुछ नहीं समझे। थोड़ा चिंतित हुए तो सन्यासी ने बोले कि चलो ठीक है, कल तुम सुबह 4 बजे मेरी कुटिया में आना। मैं तुम्हें और तुम्हारे अशांत मन को शांत कैसे करें उसकी विधि बताऊंगा और तुम्हारा जीवन सफल बनवा दूंगा। इस प्रकार वह राजा या सम्राट अपने राज्य की ओर चले गए। दूसरे दिन जब सम्राट सन्यासी की कुटिया के समक्ष प्रस्तुत हुए, तब उन्हें अपने पास बुलाकर ध्यान करने की एक विधि बताई और बोले कि जब तक तुम्हारा मन लगे इसी अवस्था में ध्यान करते रहो। और साथ ही सन्यासी भी उनके साथ ध्यान करने लगे। कुछ घंटों के बाद उस दिन कुछ घंटों तक उन्होंने ध्यान किया और फिर वह अपने राज्य की ओर फिर वापस चले गए। ऐसा सन्यासी ने कहा कि आपको रोज़ इतने ही बजे यहाँ उपस्थित होना है और जब तक आपका मन लगे तब तक आपको ध्यान करना है। ऐसे ही राजा रोज़ आने लगे और ध्यान करने लगे। पहले दिन 2 घंटे तक ध्यान किया, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, ऐसे उन्होंने 4 से 5 दिन डेली ध्यान किया। कुछ समय के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका अशांत मन तो है ही नहीं, उनका मन गायब हो चुका है और वह सुबह 4 की बजाय कभी 3 बजे आने लगते, कभी रात में 2 बजे। मतलब ध्यान के माध्यम से और उन सन्यासी की कृपा के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से उन्होंने अपने अशांत मन को शांत किया। अशांत मन को खोजने का प्रयास। अशांत मन को शांत करने का जो प्रयास सम्राट को सन्यासी के माध्यम से हुआ, इस कहानी में ये बताया गया है कि हमारे अशांत मन को खोजने का प्रयास कैसे करें। मन जैसी कोई भी वस्तु हमारे अंदर होती ही नहीं।
हमारे अंदर उठ रहे विचार ही अशांत मन की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो बीता हुआ कल है, जो गुजर चुका है और जो आने वाले भविष्य की चिंता है, हमें वर्तमान में भी चैन से नहीं जीने देती। इसलिए वर्तमान में जीने का प्रयास करें। हर दिन ऐसे जिए जैसे अंतिम दिन है। वर्तमान में जिए, खुशीपूर्वक जिए। हम अपना वर्तमान संवार कर अपना जीवन बेहतर ढंग से बना सकें। जीवन ना तो भूतकाल में जिया जा सकता है और ना ही भविष्य में। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, जीवन ना तो भूतकाल में जिया सकता है, जो बीत जा चुका है ना तो उसमें जीवन जिया जा सकता है, और ना ही जो आने वाला कल है। इस पल में ही जो है वह जीवन है जिसे हमने जीना छोड़ दिया है। मतलब जीवन आज है, वर्तमान में। इस बात को हम ध्यान रखें। उस सन्यासी के माध्यम से राजा को यही शिक्षा और एक ध्यान की विधि के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जीवन वर्तमान है, क्योंकि उसकी राज्य की नीतियाँ, उसके जीवन की टेंशन, प्रजा की चिंताएं, तनाव, उन सब विचारों को राजा या सम्राट अपने दिमाग में बोझ की तरह लेकर चल रहे थे, जिससे उनका मन अशांत हुआ। अगर हम अपनी चेतना की अवस्था में रहना सीख जाएं, जागरूक होकर हम अपने अंदर चलने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो उठने वाले विचार हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और तब हमारे विचारों से उत्पन्न होने का समय ही नहीं मिलेगा। हमारा मन तभी सोचता है जब ये अवचेतन हो या अनकॉन्शियस अवस्था में होता है। जैसे जैसे हमारी जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ती जाती है, तो हमारे विचारों की उठने की तीव्रता भी कम होती चली जाती है। और जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है। ये हमारे लिए मुसीबत नहीं बल्कि खुशी और शांति का स्रोत बन जाता है। इसीलिए जब आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का दुख महसूस करें तो आंखें बंद करें और अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखना शुरू करें। इनको रोकने की कोशिश ना करें, बस इन विचारों को आने दें और जाने दें। आप इनको ऐसे देखें जैसे आप किसी रोड के किनारे खड़े हैं और आते जाते गाड़ियों को देख रहे हैं। ऐसा करते रहें। समय के साथ ये विचार आने बंद हो जाएंगे और अंत में आप खुद को ऐसे इंसान के रूप में पाएंगे जो स्थिर व शांत है। इस प्रकार के माध्यम से हम ध्यान की विधियों का प्रयोग करके अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि आज की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान के माध्यम से हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। और ध्यान की बड़ी ही सिंपल सरल विधि है, क्योंकि कार्य वो जो हम कर सकें प्रैक्टिकली। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको कई मेथड बता दूं या आप कहीं से इंटरनेट से, बुक्स से कई ध्यान की विधियां सुन लें, पढ़ लें और उसको उपयोग न कर पाए। चीज़ वो जो सहज उपलब्ध हो और सहज उसका उपयोग किया जा सके। तो ध्यान की एक बड़ी सिंपल सी विधि है, श्वास और श्वास पे ध्यान लगाएं। श्वास अंदर ली और श्वास का बाहर जाना, श्वास का अंदर जाना, श्वास का फिर बाहर जाना। उसे बड़े ही शांत चित्त भाव से देखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। बस यही मेथड बड़ी ही
शार्प तरीके से उपयोग करें और आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद आपका मन और विचार दोनों शांत हो जाते हैं और आप हमेशा चेतन अवस्था में रहेंगे। धन्यवाद।